अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू होते ही बालों में डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और डैंड्रफ की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है, खारिश होती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल दो मुँहे हो जाते हैं। तो डैंड्रफ का खात्मा हम ऐसे करेंगे जैसे डैंड्रफ कभी थे ही नहीं। बालों से खुश्की और सिकरी का नामो निशान मिट जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों से इतनी आसान तरीके से डैंड्रफ खत्म होगा जो कि आपके घर में डेली यूज़ में होता है। तो चावल का आज हम इस्तेमाल करके ये रेमेडी बनाने वाले हैं और इसमें किस किस तरीके से हमने चीज़ें ऐड की हुई हैं और कैसे लगाना है, कितनी देर रखना है, सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, हमने 1 से 2 घंटे चावल को भीगने के लिए रख दिया था और चावल पकने के लिए रख दिया है। तो चावल जो घर में खाने के लिए बन रहा है उसी चावल से हमने पीच को निकाल लेना है। अगर आप अलग से निकालना चाहें तो रात भर चावल को भिगो दें और उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल गला के पका लें और उसकी पीच को निकाल लें। लेकिन चावल घर में बनते हैं और ख़ास करके जो जिनके घर में शुगर पेशेंट हों तो उनके घर में ये पीच निकाली जाती है और इस पीच का इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आज के बाद से जब भी पीच आप निकालें तो इसका इस्तेमाल बालों पे ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर का भी काम करता है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वीडियो में हमारे बने रहिए, इसका इतना अच्छा इस्तेमाल हम बताने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। और इस चावल की पीच का इस्तेमाल करके आप अपने बालों से खुश्की, डैंड्रफ का नामो निशान मिटा सकते हैं। तो नए चावल का सीज़न भी हो गया है। अगर पीच नए चावल की हो तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आएगा। वैसे कोई भी चावल की आप ले सकते हैं, लेकिन आजकल नया चावल है तो उसकी निकाल के आप उसको अपने बालों पे यूज़ करेंगे तो आपके बाल से खुश्की तो ख़त्म ही होगी, आपके बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 50 ml हमने लिया हुआ है। 50 ml से रेमेडी हम बना के आपको दिखा रहे हैं। तो एक खुश्की के लिए रेमेडी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बनने वाली है और इसमें इतनी कम चीज़ें जाएंगी और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा कि आप बस हफ्ते भर के इस्तेमाल से ही खुश्की भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तिल का तेल हमने लिया हुआ है। तिल का ही तेल आपने लेना है क्योंकि मैंने नईमा आपा की वीडियो देखी हुई है जिसकी मैं आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ। उन्होंने तिल का तेल ही रेकमेंड किया है कि आपने कोई भी R&D ऑयल और कोई भी ऑयल नहीं लेना है, आपने तिल का तेल ही लेना है। इससे ही रिजल्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। वैसे अगर अवेलेबल ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। यकीन करें, गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि ट्राई एंड टेस्टेड है। मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने अप्लाई की और माशाल्लाह इतना हैरान कौन इसका रिजल्ट आया कि मैं हैरान हो गई। दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन का। तो 1 चम्मच भर के तिल का तेल आपने डालना है और आधा चम्मच आपने ग्लिसरीन डालना है। 50 ml पीच में आपने इतनी चीज़ें ऐड करनी है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें 2-4 ड्रॉप लेमन और या फिर विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट के लिए। लेकिन मैं सेम उनकी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि इसी तरीके से उन्होंने बनाई हुई थी और इतनी ही चीज़ें बताई हैं कि बस आपने इतनी ही डालनी है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अप्लाई करना है। जड़ों पे आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। अपने सर की जड़ों पे अच्छे तरीके से लगा के हाथ से हल्के हल्के से आप उसको मालिश कर सकते हैं और इसको लगा के आप रात भर सो भी सकते हैं। उसी दिन धुलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहाने से पहले भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नहाने नहीं जा रहे हैं, आप लगा के इसे रात में सो भी सकते हैं। हाँ, आप फ्रिज में रख के इसे इस्तेमाल ना करें। मौसम सर्दी का है तो आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है, तो इसलिए आप बाहर ही रखें। मौसम सर्दी का शुरू हो गया है तो 2-3 दिन आपकी चल जाएगी। तो रेमेडी हमने थोड़ी सी इसीलिए बनाई हुई है ताकि 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाए और आप इसको हर एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ही आपका डैंड्रफ गायब हो जाएगा। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपके बालों में कभी डैंड्रफ था। तो जिनके ज़्यादा खुश्की होती हो, डैंड्रफ होता हो, वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोई भी जिनको अपने बाल को सिल्की और शाइनी करना हो तो ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहाने से पहले आपने इस पीच को लेना है और अपना पसंदीदा शैम्पू इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करके आप इसको अच्छे से जैसे शैम्पू करते हैं उसी तरीके से करें। 5 मिनट तक अपने बालों पर लगा रहने दें और उसके बाद शैम्पू कर लें। तो जो भी आपके शैम्पू में कोई भी हार्मफुल केमिकल होगा वो आपके बालों पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे और इसके बाद आपको कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त सिल्की, शाइनी और स्मूथ से हो जाएंगे। तो महंगे कंडीशनर की अब छुट्टी। अब आपने इसी तरीके से अपने बालों को धोना है और इसी तरीके से अपने बालों को सिल्की और शाइनी और मजबूत बनाना है। तो कहिए कैसी लगी मेरी आज की ये रेमेडी। अच्छी तो ज़रूर लगी होगी। दोनों रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ हाइप भी आपने ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी बेहतरीन सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।